देखिए, पिछले जब से वर्चुअली 370 और 35 ही गया, तब से लेकर लगातार कश्मीर से कंप्लेंट चल रही है। और उसमें कुछ लोग उनके जो साथी जम्मू में हैं, कुछ उनके साथ मिले हुए हैं। और कंप्लेंट ये चलाई हुई है कि ये जो महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन 1927 को लाई, या जो इंस्टीट्यूट एक्सेशन था, उनकी वजह से जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला। और उसकी वजह से ही 35 ही आया कि जम्मू कश्मीर में बाहर का कोई भी बंदा जो है, वो ना जहां पर जॉब कर सकता है, ना ही जहां पर वो जगह खरीद सकता है। लेकिन हम जो जम्मू कश्मीर वाले हैं, वो कहीं भी जाके रह सकते हैं। ये मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन है। जो हिस्ट्री के फैक्ट्स हैं, जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, जम्मू में ही रिकॉर्ड्स हैं, वो स्टेट आर्काइव्स रिपोजिटरी। अगर आप उनको पढ़ोगे कि महाराजा हर सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन क्यों लाई, सबकी आंखें खुल के खुली रह जाएंगी। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो है, ये 1846 में बनती है। लेकिन 1847 से लेकर 1947 तक लगातार कंपेन हुई कश्मीर में डोगरों के खिलाफ, डोगरा राजाओं के खिलाफ। और एक ही डिमांड थी कि जो डोगरे हैं और जो डोगरे महाराजा हैं, ये सारे एलियंस हैं, ये कातिल हैं, ये ओप्रेसर्स हैं। और ये साथ ले थे अंग्रेजों का कि जम्मू कश्मीर में डोगरों का राज जो है, या खत्म हो जाए, या कश्मीर को जम्मू से अलग करो जाए। सिचुएशन ऐसी बनी 1913 के बाद खास करके, और 1927 तक, कि जो कश्मीर की जो मुस्लिम लीडरशिप थी, उन्होंने एक के बाद एक मेमोरेंडम पिटीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी। उसमें यह कहा गया कि आज के बाद जम्मू कश्मीर में जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे वो गवर्नर की हो, चाहे वो चपरासी की हो, वो सारी के सारे पोस्टें जो हैं, वो कश्मीरी मुसलमानों को दी जाए। जम्मू के मुसलमान नहीं, कश्मीरी मुसलमानों को दी जाए। जहां तक कहा गया उसमें पिटीशन में कि अगर कश्मीर में कोई पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं मिलता, तो आप, मैं कोट कर रहा हूं, तो आप मुसलमानों को बाहर से इंपोर्ट करो, ब्रिटिश इंडिया से इंपोर्ट करो, पंजाब से इंपोर्ट करो। लेकिन जितनी भी पोस्टें हैं, वो सारी की सारी पोस्टें जो है, वो मुसलमान, कश्मीरी मुसलमान को मिलनी चाहिए। जहां तक कहा गया कि जो भी पोस्ट खाली होगी रिटायरमेंट के बाद, या किसी अप्लाई के मरने के बाद, या किसी की डिसमिसल हो जाए उसके बाद, वो भी सारी पोस्टें जो हैं, वो भी कश्मीरी मुसलमानों को दी जाएंगी। और अगर पढ़ा लिखा कश्मीरी मुसलमान अवेलेबल नहीं है, तो मुसलमान को आप बाहर से इंपोर्ट करोगे। यहीं पर बात नहीं रुकती। वो जहां तक कहते हैं कि जो जो गवर्नर होगा प्रोविंस का, वो भी कश्मीरी मुसलमान हो। जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो भी कश्मीरी मुसलमान हो, तब तो एक ही होता था। और जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो भी मुसलमान हो, कश्मीर से हो। और सुपरिटेंडेंट कस्टम्स, ये सारी बड़ी बड़ी पोस्टें थी। इन सारी पोस्टों पर कश्मीरी मुसलमान जो है, उनको लगाया जाए। और फिर यहां ये कहा, अगर मुसलमान नहीं मिलते हैं, जा तो उन्हें इंपोर्ट करो। और अगर पढ़े लिखे मुसलमान मिले, तो यहां पे यूरोपियंस को लगा दो। मेरी बात आप समझ रहे हो कि अगर जितनी पोस्ट हैं, वो कश्मीर के मुसलमानों को दो। अगर मुसलमान पढ़ा लिखा अवेलेबल नहीं है, तो ब्रिटिश इंडिया से इंपोर्ट करो। अगर वहां से भी आपको मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं मिलता, तो किसी यूरोपियन को वो पोस्ट जो है, पोजिशन उनको दे दो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि 1924 में इन्होंने, तब उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, जो उससे मिलते हैं, उसे उसे बोलते हैं आप परमात्मा हो। उसे कहते हैं कि जा तो आप जम्मू कश्मीर को टेक ओवर कर लो, जा जम्मू जा का महाराजा जो है उसको हटा दो, लेकिन इंश्योर करो कि जम्मू कश्मीर की जितनी पोस्टें हैं, वो मुसलमानों को मिले। ये कारण था कि महाराजा हरि सिंह ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए
कि वो लोग जो कश्मीर में, जब ब्रिटिश इंडिया में, जब पंजाब में डोगरों के खिलाफ, डोगरा राजाओं के खिलाफ इंट्रीग्स कर रहे थे, डोगरा रूल को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे, उनको हराने के लिए महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन 1927 में लाई। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गुलाम नबी आजाद, जब फारूक अब्दुल्ला, जब महबूबा मुफ्ती, जितने भी कश्मीरी हैं, इन सब लोगों ने जो है एक कंपेन चलाई हुई है, लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि महाराजा हरि सिंह, ये उनकी वजह से जो है ऐसा हुआ। और मैं आपको एक और पते की बात बताता हूं कि जो कश्मीरी मुसलमान जो था, जब जो 1927 में स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन आई, तो सारे जो मुसलमान जो थे, ये महाराजा हरि सिंह के खिलाफ थे। ये महाराजा हरि सिंह के इस फैसले को अपोज करते थे। और ये 1927 से लेकर 1947 तक कश्मीरी मुसलमानों ने स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन को लगातार अपोज किया। लेकिन जैसे ही 1947 आया और इन्हें पता चल गया कि अब नेहरू जो है वो जम्मू कश्मीर, पूरे जम्मू जो है वो भी दे देगा कश्मीर को ही, तो इनका एटीट्यूड बदला। उसके बाद 35 से 370 तो इसलिए लाया गया कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान की लैंड पर एक नई रिपब्लिक बना दिया जाए, जम्मू और जो लद्दाख हैं इनको कश्मीर की कॉलोनियां बना दिया जाए, और जो जम्मू और लद्दाख के लोग जो हैं इनको गुलाम बना दिया जाए। और 35 से जो था, ये शेख अब्दुल्ला दूसरे लोगों को खुश करने, कश्मीर को खुश करने के लिए ये एक ऐसा रूल कि जहां के लोग जो हैं कश्मीरी, वो कहीं भी जाएं, कहीं भी नौकरी करें, कहीं भी जगह लें, लेकिन बाहर का कोई भी बंदा जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकता। और आखिरी बात ये बताता हूं कि ये 35 से जो आया, ये 14 मई 1954 को आया, लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 14 मई 1944 को, 10 साल पहले, जब इंडिया गुलाम था, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि समय आ चुका है कि ये जो इंडिया के खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, ये जो डोगरों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, इनको एक्सपोज किया जाए और बताया जाए कि महाराजा हरि सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉज इसलिए लाए ताकि जो कश्मीर की लीडरशिप और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो डोगरों के खिलाफ इंट्रीग कर रहे थे, उनको डिफीट करने के लिए महाराजा हरि सिंह ने ये स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन 1927 में जलाई। तो ये जम्मू के लोगों को जान लेना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों से अपील भी करता हूं, हमें इनके साथ नहीं रहना है। जैसे लद्दाख को कश्मीर से अलग किया, उसे यूटी दी, जम्मू को भी कश्मीर से अलग किया जाए और जम्मू को स्टेट हुड का दर्जा जो है वो दिया जाए। क्योंकि जम्मू जो है ये हिंदुस्तान में एक ऐसा रीजन है जो बड़ा रिच है, पानी के लिहाज से, मिनरल्स के लिहाज से, ग्रीन गोल्ड के लिहाज से, जमीन के लिहाज से। जम्मू जो है वो इतना रिच है, रिसोर्स रिच है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो हमारा ये कहना है कि हमें कश्मीरी के साथ नहीं रहना, इन झूठे लोगों के साथ हमें नहीं रहना जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन करते हैं, और जिन्होंने तो जम्मू में सांबा में आकर महाराजा हरि सिंह को गालियां निकाली थी। आज क्योंकि झूठ बोलते हैं, हिस्ट्री में जब बातें लिखी नहीं गई तो लोगों को जो है ये बरगला रहे हैं, ये कह के कि 35 से जो आया ये महाराजा हरि सिंह की मर्जी से आया, 370 जो आया वो भी महाराजा हरि सिंह की मर्जी से आया। ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई ये है कि जो महाराजा हरि सिंह का जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था वो अनकंडीशनल था, कंप्लीट था, फुल था। और उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि जो जम्मू कश्मीर के जो रिश्ते जो हैं वो बाकी भारत के लोगों के साथ जो है ऐसे होंगे कि हम कहीं भी जाएंगे और बाहर के लोग जहां से आएंगे। और क्योंकि महाराजा हरि सिंह एक ऐसे राजा थे जो 1931 से लेकर लगातार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। और यही कारण था जब 1931 में उन्होंने लंदन में बोला कि भारत से हमें आजादी चाहिए, तभी से उसके खिलाफ जो थी वो इंट्रीग जो है लगातार हो रही थी। तो आखिरी बात ये कहते हुए, एक तो ये कि जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए, स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। दूसरा, आपके माध्यम से सबके ये बताया जाए कि जो स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन जो है, ये जो डोगरों के खिलाफ इंट्रीग चल रही थी, उस इंट्रीग को डिफीट करने के लिए हमारा हर सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ जो है बोला।